नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एचबी में। और दोस्तों आज का वीडियो, आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले एक स्पेशल संदेश है, स्पेशल मैसेज है मेरे उन सभी भाइयों के लिए जो फौज में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है आपको आगे बढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जय हिंद ये एक ऐसा शब्द है कि जो दिल से आवाज आती है कि हमारे लिए हमारा वतन, हमारी कंट्री सब कुछ है। और आप सभी जो है अपना निर्वाह कर रहे हो इस देश को प्रोटेक्ट करने में, तो हमारा भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चला जाए। मैंने एक स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। मेरे किसी भाई ने लिखा था, जब मैंने लास्ट टाइम वार्निंग भी दी थी कि मैं कुछ दोस्तों को डिलीट करूंगा, उनके स्क्रीनशॉट को देख के, उनके मैसेज को देख के मुझे दोबारा से एक टेलीग्राम चैनल शुरू करना पड़ा। और टेलीग्राम चैनल है MWSB, मार्केट्स विद एसबी। और अगर आप नए हैं, जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मार्केट्स विद एसबी के साथ नहीं जुड़ सकते, तो MWSB इसके साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी शुल्क नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप आर्मी का हिस्सा हो, इंडियन आर्मी के लिए काफी सारी फैसिलिटीज है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जैसे ITBP हो गई, CRPF हो गई, जिनको ना ही पेंशन की सुविधा है, ना ही कोई और सुविधा होगी भी, तो मैं इतना डिटेल में अभी जानता नहीं हूं। लेकिन जहां तक मुझे समझ है, इनको इवन कई फोर्सेस ऐसी भी हैं जिनको CSD की भी सुविधा नहीं है। तो वह क्या करें? अगर पेंशन नहीं है, सब कुछ नहीं है, देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं? तो मैंने जो वॉच किया है, जो मैंने देखा है, ऐसे मेरे साथी क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन लेके वो कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन खुद वो घर से दूर हैं, तो रियल एस्टेट का क्या होगा कोई पता नहीं। जो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं लोन लेके, उनको अल्टीमेटली लॉस ही लेना। 40-50 हजार रुपया मेरे कई दोस्तों की तनख्वाह है, और उसमें से वो क्या कर रहे हैं, आस्ता आस्ता क्या कर रहे हैं, कालपुट खेल रहे हैं, और उसमें भी उनको लॉस होगा, ये प्रॉफिट होगा ये गारंटी नहीं है। तो मेरे ऐसे दोस्तों का क्या करना चाहिए? ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी अपने फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, कम से कम 10-15 साल का विजन रखना चाहिए। और मेरे वह दोस्त जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज भी उतनी है, घर से दूर है, जो घर में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके फ्यूचर को वो ध्यान नहीं दे सकते जितना कि एक बिजनेसमैन ध्यान दे सकता है, जितना कि एक जो है घर में बैठा हुआ आदमी ध्यान दे सकता है। तो उनकी मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के प्रति, उनकी मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने परिवार के प्रति, उनकी मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस समाज के प्रति। तो मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते क्या हो जाएगा, उनकी जीवन जो है गुजर जाता है। अब इस सारे जीवन में आपको एक बात बता देता हूं, मैक्सिमम दोस्त मेरे जो है वो समझते हैं कालपुट की दुनिया जो है वो सब कुछ है। दोस्तों कालपुट अगर खेलनी है तो एक काफी नॉलेज चाहिए, जो आप लोगों के पास शायद नहीं बन सकती, क्योंकि एक तरफ आपकी नौकरी है, दूसरी तरफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरी तरफ अनुशासन है। क्या कर सकते हो? आपको निवेश करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए जिससे आने वाले समय में आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया आपको 2-4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न दे सकता है। राकेश झुनझुनवाला, जिसको रोज आप टीवी पे देखते हो, उनका एक ही फंडा था, वो निवेशक हैं, वो ट्रेडर नहीं है। इस बात को आपको जब तक समझ नहीं आती, जब तक आप इस बात को अपने जहन में नहीं बांध लेते कि इन्वेस्टमेंट से जो है आपको रिटर्न मिलेगी, ट्रेडिंग से रिटर्न नहीं मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट के में आपको कहां पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने जो चीज देखी है, मैंने आज तक जितने दोस्तों से बात किया है, मैंने जितने आर्मी पर्सनल से बात किया, मुझे एक ही बात समझ में आई, इन दोस्तों को अभी अपनी जीवन पॉलिसी का पता नहीं है, इनको बेनिफिट का पता नहीं है, इनको क्या लेना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उस चीज का पता नहीं है। जब किसी चीज का पता नहीं है तो आप वैसी चीजों में अपने पैसे को रख रहे हो जिसमें आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। अभी तक मैंने जो समझा है, मैंने जो पाया है, मेरे काफी दोस्त जो है वो NPS में अभी तक बेनिफिट नहीं ले पाए, उनको समझ ही नहीं आई NPS का बेनिफिट क्या है। उनको ये समझ में आती है कि अगर हम कालपुट खेलते हैं तो 1000-2000 रुपया अगर दिन का बन जाए, दैट इज सफिशिएंट। तो दोस्तों 2 बार, 4 बार, 5 बार बनेगा, एक बार झटका लगेगा, मोटा सारा लेके जाएगा, फिर आपने जो सैलरी ली होगी वो आप फिर से लेके मार्केट में आ जाओगे।
महीने 2 महीने की, फिर झटका लगेगा, 2 4 5 10 दिन कमाओगे, फिर मार्केट से पैसा ले जाएगा, और ऐसे करते करते एक दिन क्या हो जाएगा, हताश हो जाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कॉल पुट खरीदनी है, खेलनी है, प्ले करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके लिए रखनी चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको क्या करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके बच्चे के रूप में आपके सामने है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई तो आने वाले समय में हो सकती है, और अपॉर्चुनिटीज ये बार बार नहीं आती। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, एक बार जो स्क्रीन पे नंबर दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पे आप मेरे साथ संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरे से बात कीजिए। आप तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, पर्सनलाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आने वाले समय में आपका मुकद्दर, आपका वक्त जो है जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बने, और आपका मुकद्दर भी चेंज हो जाए। अब चलते हैं, करते हैं एनालिसिस शुरू, और देखने की कोशिश करते हैं कि कल यानी मंडे को मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। और मेरे वह दोस्त, जो स्पेशल ऑफर तो आर्मी वालों के लिए है, जो बेल्ट फोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप भी अपना किसी तरह से मुकद्दर चेंज करना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मेरे साथ जो है संपर्क साध सकते हैं, और हो सके तो मैं बात भी आपसे करने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं एनालिसिस पे। अब दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। जो भी एनएससी डाटा प्रोवाइड करता है उसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन जो है मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, मार्केट्स विद एसबी। जो डाटा शीट आप आगे देखोगे वो मैं यहाँ पे डेली पोस्ट करता हूँ जैसे ही डाटा आता है, और यही मेरा ट्विटर हैंडल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और इसके साथ एक टेलीग्राम चैनल और भी है, MWSB, मार्केट्स विद एसबी। तो अगर आप ये चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे टेलीग्राम पे, तो आप ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं डाटा क्या फॉर्म हुआ है। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया, डबल मार करके गया मार्केट में, कॉल लेके गया, पुट बेच के गया, जितनी कॉल खरीदी है उतनी पुट बेची है, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा है। अब नेट बेसिस पे तकरीबन 80,000 कंट्रैक्ट जो है ये पहुंच गए हैं। FII बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, DII जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे 79,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 47,685 कंट्रैक्ट DII शॉर्ट है, FII 9,463 कंट्रैक्ट ये भी शॉर्ट साइड पे है, और 22,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट साइड पे है। फिर मैं बोलूँ ये स्ट्रेटजी है कुछ। अब यहाँ पे कॉल जो है बेच के अगले क्या 2 दिन ये वापस कॉल खरीद के मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडेक्स में इनके पास शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा है, और जितने शॉर्ट 3 प्लेयर के हैं वो एक ही प्लेयर के पास हैं, रिटेलर के पास। कॉल साइड में 41,529 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 1,13,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 1,55,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस ने शॉर्ट किया। मतलब जितना कॉल प्रॉस ने बेचा है वो इन 3 प्लेयर के पास है। और पुट साइड में 3,57,000 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के गया। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है डाटा में। अब कल की ओपनिंग और जो है इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। 18,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं, 3,13,000 FII के पास है, 25,000 कंट्रैक्ट जो है DII के पास हैं। तो तीनों प्लेयर्स के पास जो है जो पूरा का पूरा बेचा है वो इन 3 प्लेयर्स के पास है। 12,81,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर के पास है, 1,14,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 1,72,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है स्टॉक फ्यूचर में, और 15,68,000 कंट्रैक्ट DII ने बेचे हैं। चलते हैं जल्दी से बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। अब दोस्तों SGX निफ्टी नीचे बंद हुई है, US मार्केट काफ़ी नीचे बंद हुई है, यूरोपियन भी जो है काफ़ी नीचे हैं, और एक गैप डाउन की जो है हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कैश में भी अच्छा माल बेचा है। अब 17,171 17,171 17,000 के आसपास की ओपनिंग अभी मार्केट दिखा रही है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। 2 चीज़ें क्या है कि ICICI बैंक के रिजल्ट जो है वो अच्छे आए हैं। कमेंट्री सबकी अपने अपने हिसाब से, बट रिजल्ट्स आर गुड। और साथ में रिलायंस की जो एक डील थी फ्यूचर ग्रुप के साथ वो कैंसिल हो गई है। अब क्या इस डील का इम्पैक्ट होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर से इस डील पे पेच पड़ा हुआ था और फाइनली जो है रिलायंस ने रिकॉल किया है। अब अगर ICICI से बैंक से सहारा मिल भी गया मार्केट को, तो रिलायंस की ख़राब हो गई तो वो देखना पड़ेगा, और क्या मार्केट रिलायंस की इस डील को इग्नोर करता है वो भी देखना पड़ेगा। 17,000 1,16,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पुट में अनवाइंडिंग है, यहाँ कॉल में एडिशन है। कॉल भी
रिटेलर लेके गया है 17,200। ये पहला जो है रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन 17,200 के ऊपर अगर आप ओपनिंग मिल जाती है या मार्केट निकलती है 230 240 के ऊपर, तो 17,300 के तक जाने की कोशिश कर सकती है। और मीनिंगफुल जो रेजिस्टेंस है वो 17,300 फॉलोड बाय 17,400 है। और 300 के ऊपर निकले तो 400 की तरफ भी अटैम्प्ट कर सकती है। वहीं नीचे की तरफ 17,000 सपोर्ट है। 17,000 के नीचे अगर जाती है तो फिर 16,800 850 तक जो पीछे लो था वहां तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पुट की अनवाइंडिंग पे ध्यान रखना चाहिए और फर्दर यहाँ एडिशन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिटेलर यही गड़बड़ करता है कि वो नीचे की जो है पुट फिर से राइट कर देता है। और वैसे भी पुट जो है वो अच्छी खासी जो है तीनों बड़े प्लेयर्स के पास है। तो थोड़ा सा जो है हमें अभी डर के चलना चाहिए, क्योंकि अच्छी पुट जो है वो 17,000 पे जो है ऐड हुई है, उसके बाद जो है 16,900 पे भी ऐड हुई है और उसके बाद 16,700 पे ऐड हुई है। तो अब ये 28 रुपये की पुट, 50 रुपये की पुट अब ये हीरो बनती हैं, या मार्केट एक बार दोबारा से 300 350 का अटैम्प्ट करके नीचे आती है, वो देखना पड़ेगा। बट डिपेंड करेगा कि कल जब हमारी मार्केट ओपन होगी एशिया कैसे कामकाज करेगी और यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे कामकाज करेंगे। जो ब्रॉड रेंज है वो 17,000 से लेके 17,000 मुझे फिलहाल एक हल्की सपोर्ट नजर आती है यूएस मार्केट की जो है क्लोजिंग को देख के। और अगर 17,000 वायलेट होता है तो एक बार के लिए 17,000 की पुट में आप बैठ सकते हो, फिर आपको जो है मार्केट 16,850 800 तक आते हुए नजर आ सकती है। फिर यहाँ पे फर्दर कैसा एक्शन होगा वो देखने वाला होगा। और ऊपर की लेवल पे 250 और 300 इस लेवल पे रेजिस्टेंस फॉर्म होगी। इसलिए कोई भी अगर गैप अप मिलता है दोस्तों तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार के लिए पुट अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट 17,200 300 250 300 की रेंज में। और फॉर ए टारगेट ऑफ 17,200 पहला होगा, फिर 17,100 फॉलोड बाय 17,000। तो जो स्मॉल रेंज है वो 17,000, ब्रॉडर रेंज 16,800 से 17,200 ये रेंज रह सकती है कल के लिए। निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 36,000 हुई है। अब आईसीआईसीआई बैंक कल कुछ कमाल कर दे, उससे बाकी बैंकों को सहारा मिले तो बैंक निफ्टी कुछ कर सकती है, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी कमजोर हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे भी पुट पे हल्का एडिशन है, भारी एडिशन नहीं है, कहीं 30 40 हज़ार कंट्रैक्ट नहीं ऐड हुए। 36,000 इसी के आसपास हुई है, तो 36,000 ही पहला सपोर्ट है। लेकिन अगर ये 35,900 35,850 के नीचे जाती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 35,500 होगा। उस केस में आप देखोगे 36,000 जो है पहला जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे आके 35,600 35,500 से एक बार मार्केट टच करके वापस 36,000 के लेवल के आसपास आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आती है, अगर ओपनिंग के पहले 15 मिनट में, तो यहाँ पे एक बार के लिए आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,400। इसके नीचे मार्केट जाए आपको उस कॉल से निकल जाना चाहिए। 36,000 और 36,200 300 के ऊपर अगर निकलती है एक बार के लिए तो ये 36,500 की तरफ अटैम्प्ट कर सकती है। और एक बार 36,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर निकल के ट्रेड करना शुरू करे तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 36,800 37,000 का आ सकता है, भारी शॉर्ट कवरिंग के सहारे। फिर यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और क्या आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में कल बैंक कुछ कमाल कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का मैं देख रहा था, जो फ्यूचर है एडीआर वो तकरीबन $1.5 2-1% जो है वो फिलहाल ऊपर दिखा रहा था आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स। तो ये देखना पड़ेगा कि कल जो है आईसीआईसीआई बैंक की ओपनिंग कैसे होती है प्री मार्केट में। अगर प्री मार्केट में अच्छी ओपनिंग अगर ये दे देता है, ट्रिगर कर देता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट्स भी काफ़ी हुए हैं, क्रिएट हुए थे फ्राइडे के सेशन में, तो वो शॉर्ट्स आपको ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक अगर ऊपर आया तो बाकी बैंकों का भी सहारा मिलके फिर आपको बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर ये दबाव में ओपन होती है तो फिर 35,500 35,400 की तरफ हम एक बार के लिए लॉन्ग क्रिएट करने का सोच सकते हैं। तो जो रेंज है बैंक निफ्टी की वो 35,500 से लेकर 36,500 कल ये रेंज रह सकती है। किसी एक तरफ निकलेगी, लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखिएगा, जिस तरफ मार्केट निकलेगी उस तरफ 300-400 पॉइंट का मूव और भी देने की ताकत रखती है। उस केस में आपको लाइव मार्केट पे पूरी की पूरी नजर रखनी पड़ेगी। तो ये था कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का विश्लेषण कि कल कामकाज मार्केट कैसे कर सकती है इस ऑप्शन चेन जो डाटा है उसको ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस बेसिस पे आपको कल ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। मेरे बाद दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, काफी सारे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया।
लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स मेरे साथ जरूर शेयर कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।